तो परमपिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं से, वैकुंठ की ओपनिंग माताओं से कराते हैं। कलश माताओं पर रखते हैं, काहे का कलश? ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं। भाइयों को सारी दुनिया को ज्ञान सुनाने की अथॉरिटी नहीं दी है, खास करके कन्या माताओं को ये ज्ञान इनको नहीं सुनाना है। किसको सुनाना है? किसको सुनाना है ज्ञान? कन्या माताओं को सुनाना। क्यों? ज्ञान सुनाने का अधिकार उन्हीं को है जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला हो। ज्ञान किसी के अंदर बहुत है, समझा हुआ भी है, दूसरों को समझा भी सकता है, लेकिन खुद के जीवन में अगर आचरण नहीं कर सकता तो उसे ज्ञान सुनाने का हक, दूसरों का गुरु बनने का हक है ही नहीं। तो बच्चों पर बाप ने रिस्पॉन्स, कलश माताओं पर रखते हैं, तो अब बच्चों को खड़ा होना है। क्या कहा? बच्चों को खड़ा होना है। इसका मतलब माताएं अपने को अबला समझे बैठी है कि हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है। वो गुरुओं का आधार ले लेती है कि गुरु जी हमको कुछ पढ़ाई पढ़ाते रहे, 63 जनों के संस्कार पढ़े हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अब खड़े हो जाओ। क्या? माताएं ज्ञान सुनाने के लिए खड़ी हो जाएं। अब क्या? अब जब तक पुरुषार्थ में खड़े नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। शक्ति दल है ना? क्या? शक्ति दल है, शिव शक्तियां हैं। किसकी बन गई? कम से कम मन बुद्धि से तो शिव बाबा की बन चुकी। अब जो पुरुष वर्ग हैं वो अपनी जबरदस्ती करते हैं माताओं कन्याओं के ऊपर। मान लो कोई ज्ञान में चलने वाली माता है, ज्ञान में चल रही है, अब बच्चा भी ज्ञान में चल रहा हो न चल रहा हो, लेकिन वो अपनी चलाता है, माता के ऊपर अपनी अथॉरिटी झाड़ता है। माता, बच्चा और उसकी बहू है, वो भी ज्ञान में चल रही है, तो क्या करेगा? वो दोनों के ऊपर अथॉरिटी झाड़ेगा। ये आदत हो गई है पुरुषों की। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? अभी शक्ति दल को शिव की शक्ति अपने को समझना है और अथॉरिटी में रहना है। शक्ति दल है, याद दिलाई। तुम किसकी शक्तियां हो? शिव बाबा की शक्तियां हो ना। बच्चों पर बाप रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं। क्या? बच्चियों क्यों नहीं कहा है? बच्चों पर रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं, ऐसे क्यों कहा है? बच्चों को खड़ा होना है, ऐसे क्यों कहा? बच्चियों को खड़ा होना है, ऐसे क्यों नहीं कहा? माताओं कन्याओं के लिए बात कर रहे हैं, तो बच्चों क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो अभी रुद्रमाला पहले तैयार होती है, रुद्रमाला माने राजाओं की माला। क्या? बाबा तो पहले राजा बनाने आया ना, तो जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो इस समय एडवांस नॉलेज ले रही हैं, और जो एडवांस नॉलेज ले रही है उनमें भी जिम्मेवारी किसके ऊपर रखी है? कन्या माताओं पर। भले कन्याएं माताएं हैं इस शरीर से, लेकिन क्योंकि एडवांस ज्ञान ले रही हैं, इसका मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने ज्यादा जन्म जो है पुरुषों के लिए है, वो पुरुष वृत्ति अंदर है थोड़ी जरूर। इसलिए बाबा उम्मीद रखते हैं, इसलिए बोला है बच्चों, बच्चियों नहीं बोला बाबा। चाहे स्त्री चोले वाली हैं, कन्या माताएं स्त्री चोले में हैं इस जन्म में, इस जन्म में स्त्री चोले में होने के कारण अपने को भले अबला समझती हो, तो उन्हें याद दिलाया कि तुम शक्ति दल हो और तुम बच्चियां नहीं हो। क्या हो? हैं? तुम बाबा का बच्चा हो। क्या? तुम भी वर्षा लेने लायक हो, तुम भी राजा बन सकती हो। कलश माताओं पर रखते हैं, बच्चों पर बाप रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं। काई की रिस्पांसिबिलिटी रखते हैं? पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनो, दूसरों को पवित्र बनाओ, योगी बनो, दूसरों को योगी बनाओ। भोगी जीवन से योगी जीवन में सबको खींचना। ऐसे नहीं कि उन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पांसिबिलिटी रख दी है। क्या?
बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नरक को स्वर्ग बनाने की, पतितों को पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रखी है? जिम्मेवारी किसके ऊपर रखी है? कन्या माताओं के ऊपर रखी है, गुरुओं के ऊपर नहीं रखी है। कौन से गुरु? वो गुरु जो अपना घर घाट छोड़ करके संन्यास आश्रम जमा के बैठ जाते हैं, जो संन्यास आश्रम बना करके बैठ जाते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं और दूसरों को पढ़ाने लगते हैं, उन गुरुओं को जिम्मेवारी नहीं दी है स्वर्ग स्थापना की। किसको जिम्मेवारी दी है? कन्या माताओं को जिम्मेवारी दी है। गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है कि तुम सबको सदगति दो। क्या वो किसी को सदगति नहीं दे सकते? अभी तुम जान गए हो सदगति दाता यह तो माताओं का काम है। क्या सदगति देना माताओं का काम है, कोई पुरुषों का भी काम नहीं। और फिर खास करके जो सन्यासी बन करके बैठे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, उनका भी काम नहीं है। सदगति होती है ज्ञान। सदगति कैसे होती है? शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी क्या बोला है? कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ज्ञान से ही गति सदगति होती है। ज्ञान का कलश तुमको मिला, सदगति तो होती है ज्ञान से, लेकिन ज्ञान का जो कलश है, कलश में ज्ञान भरा हुआ है ना, बुद्धि रूपी कलश में, वो ऐसी बुद्धि माताओं को ही दी है, तो वो ऐसा ज्ञान दे करके और आत्माओं को स्वर्ग की ओर चलने लायक बनाए। पहले दिखाते हैं कलश रखा है जगदम्बा पर। क्या माताओं को जिम्मेवारी तो दी है, लेकिन प्रैक्टिकल में ज्ञान कलश पहले किसी ने तो उठाया होगा। वो किसने उठाया? मना बाप जो है जब आते हैं सृष्टि पर, तो ज्ञान का कलश जब देते हैं तो कोई न कोई माता आगे निकलती है। क्या माता बनती है? क्या बनती है? माता बनती। कन्या से क्या बनती है? माता बनती है और उसके ऊपर कलश दिया जाता है।